प्रॉब्लम आ जाएगी जी। नहीं, हम तो आपको क्वेश्चन करना कोई बात नहीं, नहीं वो फिर वो अभी वो बैठ के करेंगे। तो इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए और विचार को बचाने के लिए, विचार को जिंदा रखने के लिए जो हम यहाँ पर प्राचीन जो हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, जैसे माना हमने अभी काम जो हम कर रहे हैं, तो 3-4 प्रकार के ऐसे काम हम कर रहे हैं जो हम सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से? जैसे अभी हमने पश्चिम हिमालय क्षेत्र के ऋग्वेद में संदर्भ, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है जी। तो 10 मंडलों में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही मूल रूप से जो चारों वेदों का जो केंद्र बिंदु है, और ऋग्वेद ही है। ओके। जो अगले 3 वेद है उसमें भी इसी से ही मंत्र गए हुए हैं, और मूल जो है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, तो 10 के 10 मंडल हमने उसमें पश्चिम हिमालय क्षेत्र की प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़, और यहाँ पर जो राजा या जो समाज रहता था, उस सारे के जितने भी संदर्भ है, किस किस एरिया में कौन कौन सी चीजें थी, उसके हमने सारे के सारे संदर्भ निकाले हैं। ओके। और एक पुस्तक जो अभी पिछले दिनों विमोचन हुआ, हाँ विमोचन हुआ, तो उसमें वो सारी की सारी चीजें आई हुई हैं। तो एक तो वो पुस्तक भी देना। हाँ, मैं आपको पुस्तक दूंगा बिल्कुल निश्चित रूप से जी। फिर अभी हम जो मेरा कल लेक्चर जिस पर हो रहा था, महाभारत वाला, महाभारत था जी। तो हम महाभारत के 6 खंड है, तो हमारी एक टीम बनी हुई है जो हम पिछले 6 महीने से महाभारत पर काम कर रहे हैं जी। उसका हमने आदि पर्व का काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम सभा पर्व पर लगे हुए हैं। तो कल सभा पर्व पर मेरा पहला लेक्चर था कि उसमें हमने 23 पॉइंट्स हमने सेट किए हैं कि उसमें से ऋषि कौन था, उसी में से ही उसमें राजा कौन थे, और उसमें जो है वनस्पतियाँ कौन सी थी, जीव जंतु कौन से थे, सारी चीज़ें उसका वर्णन हमारे पश्चिम वाले क्षेत्र में कैसे कैसे आ रहा है, उसको हमने उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हमने ऋग्वेद पर काम किया है, ठीक उसी पैटर्न पर हमने वो काम किया है। जैसे एक जगह उसमें अवंतिका का साग वर्णन आया है मेरे उसमें कल, तो मैं ढूंढने लगा भी अवंतिका का साग क्या है। तो फिर जब वो AI से पूछा और अलग जगह से निकाला, तो उसमें लिंगड़ी टाइप वो जो है वो होती है, उसका पौधा भी हमें दिखाया, और उसकी साग जो है जब वो सभा पर्व बन चुका तो वहाँ पर नाना प्रकार के व्यंजन रखे गए जिसमें वर्णन किया गया वो अवंतिका का साग, अवंतिका का साग सब आगंतुकों को बांटा गया, दिया गया। तो वो औषधीय पौधा है कि जो उसकी महत्व है, तो वो औषधीय पौधा है, हिमालयन रीजन में भी होता है। हाँ, हिमालयन रीजन में है। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, मैं कल बात भी कर रहा था आपसे, वो नेपाल में भी जो लोग जो है ना वो सब्जी वो प्रमुख रूप से होती है वो सब्जी। हाँ, वो मेरे को लगता है वो वही है सर। हाँ, तो अब हम इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे कि वो जो प्रजाति खत्म हो रही है उस प्रजाति को बचाना है, संरक्षित करना है, उसको बचाना है, उसका स्वभाव लोगों के अंदर लाना है। तो ये काम भी प्रैक्टिकली हम इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर मेरी जिज्ञासा ये भी है इस चीज़ को लेकर, उधर से जाना है? हाँ, आए तो उधर से भी सर। हाँ, अच्छा, तो ऐसा भी है। तो डॉक्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो संरक्षण की बात है या उसकी जानकारी आपने ऋग्वेद से जुटाई, हाँ, हमारे वर्तमान समय में उस चीज़ का क्या तो उपयोग और सदुपयोग हो सकता है, उसको आप वर्तमान समय से कैसे जोड़ रहे हैं? क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, वर्तमान में हमारे जो शास्त्रों का जो अध्ययन और लेखन हुआ है, पठन और पाठन हुआ है वो कार्य अल्पकालिक कार्य नहीं है जी, वो सर्वकालिक कार्य है जी। अर्थात वो हर समय जिंदा जीवित रहने वाली चीजें ही हमारे शास्त्रों में। ओके, कि मतलब वो कोई तात्कालिक कि भाई जैसे हाँ कि वो सड़क है, सड़क में खड्डा पड़ गया है जी, तो खड्डे में वही मिट्टी डाल दो तो खड्डा भर गया है जी, हाँ, वो तात्कालिक काम है जी। सड़क को पक्का होना है, जीवन को ठीक रखना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना है, तो शास्त्र मौलिक और मूल सिद्धांत देता है जी, जो जीवन में एक व्यवस्था के रूप में, एक अभ्यास के रूप में खड़ा होता है। माना हम प्रार्थना करते हैं जी, अब वो प्रार्थना किस लिए करते हैं?
आप आज की तारीख में धन संपत्ति जिस गति से बढ़ रही है, जी क्या उसी गति से जिसके पास धन संपत्ति आ रही है, वो धन संपत्ति उसको शांति दे रही है? कि नहीं? हाँ जी। वो बिल्कुल नहीं दे रही है। जितना धन संपत्ति आ रही है वो उतना ही अशांत हो रहा है। जी उसके पास भौतिक वस्तु आ रही है और जो आंतरिक शांति और व्यवस्था है वो नहीं आ रही है। जी तो हमारे शास्त्र धन का उपयोग कैसे करना है ओके और धन की व्यवस्था कैसे करनी है, जी वो सामाजिक क्षेत्र में, जी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जीवन के भिन्न भिन्न दर्शनों में कहाँ कहाँ उसको लगाना है वो उसकी व्यवस्था देता है, जी जो हमारे को उसमें से सीखने को मिलती है ना। तो जैसे शिक्षा है, जी हमारे समाज में कोई भिक्षावृत्ति कोई बहुत बुरी बात नहीं मानी गई है, जी पर भिक्षावृत्ति जो करेगा उसको धन संग्रह नहीं करना है। ओके कितनी बड़ी बात है कि आप समाज पर जीवित रहिए, आप समाज के लिए काम करिए, पर समाज से उतना ही लीजिए जितनी आप जितनी को आपकी जरूरत है, अदरवाइज बांट दीजिए। बांट दीजिए। जी अच्छे कार्य में। हाँ, अब हमारे उस समय के प्राचीन समय के बर्तनों को देखिए। अगर अब सीखने और समझने वाली बातें जी हैं, जी हमारे यहाँ लोटा बनता है हाँ और आज गिलास बनता है। हाँ तो लोटे का जो उसका ऊपर का शेप होती है, हाँ और जब हम पानी पीते हैं, आप कम से कम पानी भी ले सकते हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है पर गिलास से आप पानी कैसे लोगे? वो तो पूरा जाएगा, है ना। वो अंदर से ही आपको जितनी आपकी जरूरत है अंदर से ही वो करना पड़ेगा। ठीक है तो वो कितने साइंटिफिक थे, कितने व्यवस्थित चीज़ें थी, है ना। अपने नदी नालों को साफ रखना है, अपने बावड़ियों को साफ रखना है, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने, पानी है ना, वृक्ष है और दूसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है उसने उसके साथ जुड़ती हैं। जी चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए जी उन्होंने उसको धर्म और समाज के साथ जोड़ी हुई चीज़ें। तो ये आज हमारे उसको तो ये मटीरियलिस्टिक होने के कारण से तो स्वाभाविक रूप से वो सारी सीखने वाली चीज़ें वहाँ से